अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ DRX मोहम्मद सद्दाम, आपका भाई, आपका दोस्त। आज इतने दिन बाद एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज एक टॉपिक पे बात करनी थी जिसका नाम है बेस्ट रिलेशनशिप। जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच के जो रिश्ता होता है उसके बारे में, जो पाक रिश्ता होता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पाक रिश्ता बना के दुनिया में भेजा है, उसके बारे में बात करनी थी। आजकल लोग समझते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है बीवी के और शौहर के रिश्ते जैसा है। बीवी और खाविंद अलग चीज़ हैं, आशिक और माशूक अलग चीज़ हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, आशिक और माशूक को इस तरह से ले रखा है जैसे कि ये हलाल रिलेशनशिप है। हलाल रिलेशनशिप नहीं है मेरे भाई, ये एक हराम रिलेशनशिप है जिसमें जितना घुसोगे उतनी ही गंदगी आप पाओगे। इसका कोई एंड नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। शौहर जब अपनी बीवी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसका ध्यान रखता है, उस पाक रिश्ते को बेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। एक बीवी जब अपने खाविंद के लिए अपने आप को बदल देती है, उसको बेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। बेस्ट रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि लड़की को दबा के रखा जाए। बेस्ट रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि शौहर को दबा के रखा जाए। एक शौहर का काम ये है कि अपनी बीवी को एक छोटी छोटी खुशियाँ दे, छोटी छोटी खुशियाँ दे और बड़ी बड़ी खुशियाँ उससे हासिल करे। आपके घर की नौकरानी नहीं होती है आपकी बीवी, उसके हुकूक होते हैं कुछ। वो बहुत कुछ नहीं चाहती है आपसे, बस चाहती है कि इज़्ज़त से आप उससे बात करें, आप उसको इज़्ज़त दो। किसी भी इंसान को आप इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। होता क्या है कि शौहर इज़्ज़त तो नहीं देता बीवी को, बदले में ये चाहता है कि बीवी मुझे इज़्ज़त दे, लोगों के सामने मेरी इज़्ज़त करे। चाहे जो शौहर है वो लड़की को कहीं भी रुसवा कर दे, कहीं भी बदतमीज़ी कर ले उसके साथ में, कहीं भी कुछ भी बोल दे। ये मुसलमान का तो मतलब ही नहीं है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो औरत ज़ात पर हाथ उठाता है, जो औरत ज़ात से बदतमीज़ी करता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। कमज़ोर को मारोगे, कमज़ोर को दबाओगे, अपने से ताकतवर को दबाओ। कमज़ोर को दबाने का क्या मतलब बनता है? अपने से ताकतवर को दबाओ। दम है तो अपने से ताकतवर को दबाओ, कमज़ोर को नहीं। एक बार क्या होता है कि गामा पहलवान जो है सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं, और सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं तो वो वहाँ पे जो जाते हैं तो वो सब्ज़ी वाले से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है उनका। और जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सब्ज़ी वाला उनको बाट उठा के, जो बाट नहीं होता है जिससे वज़न तोलते हैं, वो उठा के उनके सर में मारता है। तो सर में मारता है तो यहाँ से ब्लड चालू हो जाता है। अब होना क्या था, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। होना ये था कि गाँव पहलवान उनसे खूब मारते, लेकिन गाँव पहलवान ने क्या करा कि अपनी जो पगड़ी बांधे हुए थे वो उसको उतारा और उसको इस तरीके से यहाँ पर लपेट लिया कि ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई और वो वहाँ से जाने लगे। तो लोगों ने पूछा, यार तू इतना बड़ा पहलवान है, तेरा नाम है गामा पहलवान, तू सारी दुनिया में तू मशहूर इंसान है, और तू यार इतने से आदमी से, जो सब्ज़ी वाले से तू जो है वो मार खा के जा रहा है। तो बोलने लगे, यार कमज़ोर है, कमज़ोर को मारते मैंने शर्म आती है। तो औरत जो है ना वो कमज़ोर होती है। कमज़ोर पे हाथ मत उठाओ, तो अपने से ताकतवर पे हाथ उठाओ अगर तुम में इतना दम है तो। कमज़ोर पे हाथ उठाने से क्या फ़ायदा। और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, जो शख्स अपनी बीवी पर हाथ उठाता है उसका वो खौफ अपने दिल से निकाल चुकी होती है। फिर आप मत सोचना दोबारा कि वो आपसे डरेगी, ज़िंदगी में आपसे कभी नहीं डरेगी। थोड़ा सा डर बीवी के अंदर होना चाहिए शौहर का, कभी नहीं डरेगी वो आपसे। अब अगर आपने हाथ उठा दिया तो सारी ज़िंदगी में, मैं उस इंसान को मर्द ही नहीं मानता जो बीवी पर हाथ उठाए, और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपकी बीवी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। लिख कर ले लो ये मुझसे। इसलिए कभी भी गलती से भी बीवी पर हाथ मत उठाना। अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट रिलेशनशिप होता है वो एक शौहर और बीवी उसे बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद कैसे करते हैं कि छोटी छोटी तकरार होने लगती है, और तकरार होने लगती है तो लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है मोहब्बत का। फिर वो जो है ना इत्तफाकियाँ बढ़ने लगती हैं और जो है बदतमीज़ियाँ बढ़ने लगती हैं, और दिन पे दिन रिश्ता जो है ख़त्म होता जाता है, गंदा होता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है और इसका नतीजा दो फैमिलीज़ को उठाना पड़ता है। दो लोगों की नासमझी का नतीजा पूरी दो फैमिलीज़ को उठाना पड़ता है, ज़िल्लत उठानी पड़ती है माशरे में, और सब कुछ देखना पड़ता है।
बहुत सारी चीज़ें जगहों पर ऐसा भी होता है कि जो लड़की के फैमिली वाले या लड़के के फैमिली वाले थोड़ा चीज़ों में आग का काम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी ना, आप जब एडल्ट हो जाता है ना, हर इंसान 18-19 साल का, 20 साल का उसकी शादी होती है, तो इतना समझदार तो होना चाहिए ना उसको, इतना समझदार तो होना चाहिए कि चीज़ों को लेके जो है ना वो अपने डिसीजंस खुद ले और सबकी सुने, करे मन की। जहाँ नाराज़गी होती है वहीं मोहब्बत होती है, जहाँ नाराज़गी होती है वहीं दरगुज़र होती है। जब तक आप सामने वाले से नाराज़ नहीं होते या सामने वाला आपसे नाराज़ नहीं होता, जब तक ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है, फिर तो फीकी सी चलती रहेगी। आप उसको मनाओ, वो कभी आपको मना ले, कभी वो आप उसको मना लो, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। ये हर रिलेशनशिप में, हर कोई भी, आप जितने भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखते हैं ना, वो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ये तो बाहर से नज़र आती हैं चीज़ें, अंदर से इंटरनली सब वही होती हैं। दुनिया की सारी बीवियाँ एक सी हैं, सारे शौहर एक से हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। कुछ समझदार होते हैं तो वो समझदारी से चीज़ों को समझदारी से ले लेते हैं, कुछ थोड़े से नासमझ होती हैं बीवियाँ या शौहर नासमझ होते हैं तो वो झगड़े होने लगते हैं, और इतने झगड़े होने लगते हैं कि फिर वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, बहुत ख़राब हो जाती हैं, और इतनी ख़राब हो जाती हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो अपने रिलेशनशिप को, अपनी चीज़ों को अच्छा रखिए, मोहब्बत कीजिए बीवी से। बीवी मोहब्बत करने की चीज़ है, ज़ोर आजमाने की चीज़ नहीं है। किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। एक रिसर्च के द्वारा जो है ना एक चीज़ सामने आई कि जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में जो है रिलेशनशिप अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। और जिनका रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं होता है, वो जो है अनसक्सेसफुल होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। दबाने का काम नहीं है, ना सारा तुम ही उनको दबा दो, ना वो ही तुम्हें सारा दबा दें। और भाई ख़ताएँ तो सबसे होती हैं, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर मेरा जो बंदे हैं जिनको मैंने पैदा किया है, जो मखलूक़ात, जिन मखलूक को, जिन उम्मत को मैंने पैदा किया है, अगर वो उम्मत जो है क्या नाम है, गुनाह करना छोड़ दे, बिल्कुल सरातुल मुस्तकीम पे आ जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए, तो अल्लाह सुब्हान ताला उस कौम को जो है वो निस्तो नाबूद कर देंगे, और फिर एक ऐसी कौम पैदा करेंगे जो ख़ताएँ करे और माफ़ी मांगे। जब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने से रिलेशनशिप अच्छा होता है, जब अल्लाह के साथ अच्छा होता है तो बंदे के साथ तो अच्छा होगा ही होगा। और कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आपकी गलती है, आप माफ़ी मांग लो, उनकी गलती है, वो माफ़ी मांग लें। और छोटी छोटी, जब यार हस्बैंड वाइफ हो तुम, बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हारे बीच में से पर्दा हटा दिया है, तुम बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हुए हो, और उसके बावजूद भी तुम जो है वो लड़ाई झगड़े फितूर। कितनी ज़िंदगी है कितनी, किसी चीज़ में भी इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है कि आप जो है उसमें दुश्मनी लेके बैठ जाओ। ऐसी ज़िंदगी नहीं है कि आप उसमें जो है दुश्मनी लेके बैठ जाओ और जो है रिश्ते अपने ख़राब कर लो। इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है, कब निकल जाएगी कब पता नहीं चलेगा। हम इतने बड़े हुए, आज तक हमें पता नहीं चला कि हम इतने बड़े, हमारी ज़िंदगी के जो वो टाइम जो है कैसे गुजर गया। बीवी को बीवी बना के मत रखो। होता क्या है ना कि जब बीवी घर में आती है तो उसके ऊपर जो है हुक्म तारी करना शुरू कर दिया जाता है। फिर सास का भी प्रेशर, ससुर का भी प्रेशर, नंदों का भी प्रेशर, देवरों का भी प्रेशर, हस्बैंड का भी प्रेशर। तो होता क्या है ना, रिश्ते ख़राब होते हैं। बीवी को जो है ना माशूक बना के रखो, प्यार करो माशूक की तरह। अपनी ज़िंदगी जो है ना, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और जो है सुकून आ जाएगा, ठीक है ना। वो रिश्ते, हराम रिश्ते अलग होते हैं जो आशिक और माशूक होते हैं। यहाँ आपकी बीवी है, जब वो आपकी बीवी है तो उसको माशूक की तरह रखो। समझ नहीं आ पाती आदमी को कि करना क्या है। और होता ये है कि जो रिलेशनशिप इंसान अपनी माशूक के साथ में गुजारना चाहता है, वो बीवी के साथ में गुजारना चाहिए उस तरीके से। लेकिन उसको जो है ना वो बीवी बना के और हुक्म तारी करना शुरू कर देता है कि तेरी ये ज़िम्मेदारी, तेरी ये ज़िम्मेदारी, तेरी ये ज़िम्मेदारी। पहले उसके दिल के अंदर अपने लिए प्यार उतरने तो दे। तेरे लिए प्यार जब उतर जाएगा तब उससे सारे काम करा लियो दुनिया भर के। लेकिन होता क्या है
कि उसको उतरने से पहले ना उसको कानून बता दिए जाते हैं कि देखो ये ऐसे ऐसे करना है, और तुम्हें इतने बजे उठना है, और तुम्हें ये वाला काम करना है, और तुम्हें ये वाला काम करना है। उससे क्या होता है, चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। है कि बीवी और खाविंद का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता बीवी और खाविंद, हस्बैंड और वाइफ, सबसे खूबसूरत रिश्ता हस्बैंड और वाइफ। यहाँ तक बता के गए कि जब हज़रत आयशा जो हैं वो से कहने लगे कि जब से मुझे ये पता चला है कि तू जो है मेरी जन्नत में साथी है आयशा, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस नबी ने अल्लाह सुब्हाना ताला को बिना पर्दों के मेराज के दिन देख लिया हो, बिना पर्दों के, सारे पर्दे बीच में से हज़ारों 70,000 पर्दे हटा दिए गए और उनके बीच में से जो है दीदार किया हो अल्लाह सुब्हाना ताला का, और वो नबी कह रहा है कि जब से मुझे जो है तुझसे ये पता चला है कि तू मेरी जन्नत में साथी है, मुझे तो मरने का शौक़ हो गया। ये हमारे नबी सिखा के गए, हमें नबी ऐसा रास्ता बता के गए हैं कि जो है वो सीधा जन्नत को जाता है। बीवी के साथ में हुस्न सलूक, बीवी के साथ में हुस्न सलूक। और औरतों के लिए बताता हूँ कि जो औरत अपनी खाविंद को खुश रखेगी, जिससे जब उसका खाविंद मरेगा, जब उसका हस्बैंड मरेगा और वो उससे खुश है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे उस बीवी के लिए कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो। बीवी के साथ में ज़िंदगी ऐसे गुजारते हो जैसे कि कोई अजाब आ गया हो। वो बीवी जो तुम्हारे को खाना बना के खिला रही है, वो बीवी जो तुम्हारे बच्चे पाल रही है, जिससे तुम्हारी नस्लें पलवान चढ़ रही हैं, वो बीवी जो तुम्हारे जो है कपड़े प्रेस कर रही है, कपड़े धो रही है, वो बीवी जो तुम्हारे लिए उठकर जो है रात में जाग कर जो है सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता बना रही है, वो उस बीवी के साथ में तुम ऐसे रहते हो जैसे कि अजाब आ गया हो तुम्हारी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी को खुश रखो और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो, उसकी फीलिंग्स को भी समझो। लड़की की जो फीलिंग्स को नहीं समझता है ना, उसको प्रॉब्लम यही होती है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम जो जानते हैं वो बोल देते हैं सामने, और हम बोलते हैं। 90% जो है रिश्तों में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम सुनना पसंद नहीं करते, हम सुनते नहीं हैं। अगर आप ट्रस्ट हासिल नहीं कर पाए एक दूसरे का तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। ये मेरी वीडियो जो है ना वो मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है कि दोनों को ट्रस्ट हासिल करना होगा, एक दूसरे का जीतना होगा ट्रस्ट, तभी ज़िंदगी जो है आपकी खूबसूरत बन पाएगी, तभी ज़िंदगी आपकी जो है वो बेहतरीन बन पाएगी, एक बेस्ट रिलेशनशिप बन पाएगा। दरगुजर कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को माफ़ कीजिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है। उस गलती को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। कितनी बड़ी गलती हो जाए माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, आपका रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा, आपका रिश्ता जो है पाक हो जाएगा। हर गलती की माफ़ी है दुनिया में, हर गलती की माफ़ी है, ठीक है ना। किसी चीज़ को भी जो है ना गांठ बांध कर मत बैठिए, उस चीज़ को जो है उस चीज़ को दरगुजर कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, सुकून हासिल कीजिए। जब आप तक आपका दिमाग सुकून में नहीं होगा, आपका घर सुकून में नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप सुकून में नहीं होगा, आप प्रोफेशनली कुछ भी नहीं कर सकते, कोई अचीवमेंट आप हासिल नहीं कर सकते। हम एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं अपनी औलादों से, अपनी औलाद से ये चाहते हैं कि बहुत तमीज़दार हो, तहज़ीबदार हो और कायदे से बात करे। माशरे में जब उठे बैठे तो लोग 4 लोग ये कहें कि किसकी औलाद है। ये पॉसिबल है? जब तक ये पॉसिबल नहीं है, जब तक आपका और आपके खाविंद का, आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जब तक बच्चे जो अच्छा रिलेशनशिप देखेंगे नहीं तो वो अच्छा बिहेवियर करेंगे नहीं। जब तक अच्छा बिहेवियर करेंगे नहीं, लोग माशरे में उनको गलत ही समझेंगे। और जो भी आप बात करें, जो भी आपकी बातचीत हो, चीख कर नहीं होनी चाहिए, कायदे से होनी चाहिए, बैठ कर होनी चाहिए और आराम से बैठकर सॉर्ट आउट कीजिए। मूड देखिए कि बीवी का मूड कब है, कब आप उससे बात कर सकते हैं। बीवी हस्बैंड का मूड देखिए कि कब उसका मूड है, कब वो उससे बात कर सकती है, और बैठकर कायदे से सही टाइम पर बात कीजिए और उसका फिर रिज़ल्ट देखिए। इंशाअल्लाह 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 आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब विदा लेता हूँ मैं आपसे, आप सबसे। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर। मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।